Linear motion, class 9th. Motion. Motion means movement. The motion of an object is perceived when its position changes continuously with respect to some stationary objects. इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी है, फिक्स है ये ऑब्जेक्ट, तो ए के रेस्पेक्ट में बी मूवमेंट में है और बी के रेस्पेक्ट में ए मूवमेंट में है। जैसे स्टेशन पे जब हम खड़े रहते हैं तो ट्रेन जब निकल जाती है सामने से तो हम बोलते हैं कि ट्रेन आ रही है और जा रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो बैठा रहता है वो बोलता है स्टेशन आ रहा है और स्टेशन जा रहा है, जबकि स्टेशन तो स्टेशनरी है। लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी मूवमेंट में है और बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए वो मूवमेंट में है। अगर हम सब बस में बैठे हैं और बस मूव कर रही है तो विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर हम सब स्टेशनरी हैं, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर से के कंपैरिजन में हम मूविंग में है, मूविंग कंडीशन में। कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the object during the motion, and distance is scalar quantity. Scalar quantity का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है, मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ नहीं देना है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ A से B पोजीशन पे जाता है, B से फिर C पोजीशन पे आता है, ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। तो इसका टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो है 15 किलोमीटर का एक्चुअल पाथ। वापस अगर यहाँ पे आ गया, ये है 20 किलोमीटर मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 10 प्लस 5 प्लस 20, इट इज 35 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसी में जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो देखते हैं आगे। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसमें हमें मैग्नीट्यूड देना है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने ए पॉइंट से शुरू किया है, बी पॉइंट तक चले गए हैं 10 किलोमीटर, बी से हमने स्टार्ट किया और सी पॉइंट तक आ गए हम 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से घूमते हुए हम डी पॉइंट पर आ गए विच इज अगेन 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, और अगर वो यहाँ 2 किलोमीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 किलोमीटर ही आएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया है, और यहाँ पे ये है 5, ये ए बी है 12, और जो इसका डायगोनल है, वो अपने आप ही 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में। अब एक ऑब्जेक्ट शुरू करता है ए से शुरू किया उसने, वो बी पे गया 12 किलोमीटर ले लेते हैं, ये सब किलोमीटर है। ए से बी गया ये 12 किलोमीटर, बी से सी गया ये 5 किलोमीटर, सी से फिर डी चला गया ये चला गया डी 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? वो हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 12, ये टोटल डिस्टेंस आ गया इसका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल, इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका सिर्फ 5 किलोमीटर।
ऐसे ही अगर ये ए से शुरू करके सी पर रह जाता, ए से शुरू करता और अगर सिर्फ सी पर जाके रुक जाता तो इसका इनिशियल ये होता, फाइनल ये होता, तो ये डायगोनल इसका 13, तब डिस्प्लेसमेंट इसका 13 होता। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटे में ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 2 घंटे में ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया और 3 घंटे में ऑब्जेक्ट ने 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो ये ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, क्योंकि हर 1 घंटे में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस। फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन थर्ड आवर में ट्रेवल ही नहीं किया, 0 किलोमीटर। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1-1 घंटे का इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व हो सकता है इस तरह से। कंसेप्ट ऑफ स्पीड, स्पीड of body is defined as the distance traveled by the body in unit time. स्पीड आप, कंसेप्ट ऑफ स्पीड, स्पीड आप पढ़ चुके हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड या फिर होगी किलोमीटर पर आवर। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। Speed of the body is a scalar quantity. The speed can be zero or positive. Can be zero or positive, negative नहीं होते. It can never be negative. Speed is equal to distance upon time. इसको हम rate of change of distance भी बोल सकते हैं. Rate of change of distance. जिसमें rate of change आएगा, नीचे time जरूर आएगा. Uniform speed, फिर वही uniform speed में equal distance travel in equal interval of time. Equal distances travel in equal interval of time. तो यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस है। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले ए से बी हमने ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और टाइम लिया हमने यहाँ पे 1 आवर। फिर बी से हम सी आ गए, यहाँ डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पे 2 आवर्स। फिर सी से हम डी तक आ गए, यहाँ डिस्टेंस लिया हमने 30 किलोमीटर और टाइम लिया फिर से 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10, 20 और 30, 40, 50, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, 3, 4, 5, 6 आवर्स। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको इसके लिंक दूंगा, पेपर आप सॉल्व कर लेना। स्पीड विथ डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसकी यूनिट वही होती है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जब हम भी वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसा एरो लगाते हैं। ये आपको शो करता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ कर्व बनेगा। अनइक्वल डिस्टेंसेस